हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत करते हैं एक बार फिर से टारगेट क्लासेस में। आज टारगेट क्लासेस में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है ये रिलेवेंट है आरआरबी के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, और कुछ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट अभी हमारे लिए क्या है कि अभी कल का जो अभी कुछ दिन से पेपर जो चल रहे हैं रेलवे के, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री का जिनका 0 लेवल है मैं वहां से शुरू करूंगा और फिर हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग प्राइमरी लेवल जो जानते हैं वो चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा बात करके देख सकते हैं, बट मैं जो हूँ इस पॉइंट को पूरा पढ़ाऊंगा फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को। देखो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या डील करती है, ट्राई ज्योमेट्री से। ट्राई और ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर 3 ट्राई वाली फिगर कौन सी होती है बच्चों, तो वो होती है ट्राई। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कौन क्या चीज होती है, ट्राई ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर ज्यामिति के अंदर 3 फिगर वाली 3 भुजाओं वाली फिगर कौन सी होती है, ये होती है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का होगा। जैसे ही एक 90 डिग्री का होगा, ये बात समझ लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो एच या कर्ण कहलाती है। एच या कर्ण कहलाती है। ठीक, इस 90 डिग्री के सामने जो साथ में जो भुजा होती है इसको पी या लंब कहते हैं, और जो इसके साथ में होती है इसको बी या आधार भी, बेस या आधार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर समझा देता हूं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण कहते हैं, इसके साथ में पी लंब कहलाती है। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जो इसका ये बेस है इसको आधार कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ठीक, इसी के साथ में एक फॉर्मूला तैयार होता है यहाँ पर h² = p² + b²। देखिए छोटी छोटी बातें होंगी, उनको नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा इसी में, लेकिन उस पीडीएफ को तभी आप कर सकते हैं जब इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। ठीक है, सिस्टमैटिकली कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आगे आपको बहुत काम। ठीक, तो ये पॉइंट इससे ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ है ये सीधा सीधा पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले पॉइंट की तरफ मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है, देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो है दो भुजाओं का। तो 2 भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो कोई भी 2 भुजाएं लेके चलेंगे तो क्या बनेगा जरा देख के चलिए। एक बार मैंने p/b ले लिया, एक बार मैंने b/p ले लिया, और एक बार मैंने p/h ले लिया। ठीक है ठीक, अब एक तो मेरा ये बन गया, देखो ध्यान से देखना, p/b बना, b/h बना। देखो ये p और ये b, इन 2 भुजाओं को लिया तो ये बन गया, b और h लिया, b और h लिया तो ये वाला बन गया, p और h लिया तो ये बन गया। ठीक, अब हुआ क्या, इसको उल्टा करके वजह से 1/2 सॉरी कहीं पर 2/3 लिखा है, तो रेशियो उल्टा होके 3/2 भी हो जाएगा। ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। इसी के तहत अगर बात की जाए p/b अगर कहीं लिखा है तो हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, d/p भी लिख सकते हैं, और h/p भी लिख सकते हैं, और h/p भी लिख सकते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक ये नहीं लिखना होगा, हमें केवल क्या ध्यान रखना होगा, इसका नामकरण ध्यान रखना होगा। इसका मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब क्या है, सारे अलग अलग हैं, इन सभी रेशियो का अपना अपना क्या नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक छोटा सा बात मैंने आपको बताई, अब इसको याद करने का, इसका नामकरण कैसे किया जाता है उसका तरीका देख लेते हैं, उसको समझा देते हैं। तो रेशियो हमें ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, किस रेशियो का क्या नाम होता है वो देखना। रेशियो क्या मैंने आपके सामने भी बताया, अब आपको मैं इसको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ये फिगर है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजाएं की बात यहाँ पर हो रही है, एक 90 डिग्री का, और ये सारी बात होगी। अब यहाँ पर 2 रेशियो लिए जाएंगे, 2 भुजाएं ली जाएंगी, उनका अनुपात दिया जाएगा और उसके हिसाब से उनका नामकरण दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और श्रीलंका छोटा टापू।
ठीक, बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा और श्रीलंका छोटा टापू। जो ये पॉइंट यहाँ पर आपको किस तरीके से याद रखना है, ये P बटा H बन गया, ये B बटा H बन गया, ये P बटा B। ये P बटा H के नीचे S आया, S का मतलब होता है साइन, B बटा H का मतलब होता है बच्चों cos और P बटा B का मतलब होता है tan। बहुत नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन इस पे समझने की। तो साइन का मतलब P बटा H हो गया, cos का मतलब B बटा H हो गया और tan का मतलब P बटा B। आपको आराम से समझ में आ गई कि भाई P बटा H का मतलब साइन होता है, B बटा H का मतलब ये होता है ये। अब इसके उल्टे की बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके अपोजिट, इसके उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। जैसे P बटा H हो गया, यहां पर देखते हैं H बटा B, इसको कहते हैं कोसेक, ठीक है, H बटा B कोसेक। फिर हमने लिखा था B बटा H सेक, तो यहां हो जाएगा H बटा B, cos की जगह अब हो जाएगा सेक, और एक था P बटा B, अब यहां हो जाएगा B बटा P, इसका मतलब कॉट। तो कोसेक, सेक और कॉट, ये आपके तीन जो थे उनके अपोजिट आ गए। तो अपोजिट की बात अगर करी जाए, कोसेक का अपोजिट क्या होगा, तो आप साइन बताओगे, सेक का अपोजिट क्या होगा, कॉस बताओगे, कॉट का अपोजिट क्या होगा, टेन। उल्टी की बात करो, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कोसेक। ये आपको ज्यादा ध्यान रखने हैं, इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, बिल्कुल बात क्लियर है। अगर उल्टे की बात करी जाए, कभी भी आपसे ये कह दिया जाए cos थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा से करने को, सॉरी cosec थीटा की मल्टीप्लाई cosec थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा से करने को, तो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 बनेगा। 1 क्यों बना, समझ लो, ये जो है इसका उल्टा ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे sin थीटा इनटू sin थीटा, ये चला जाएगा, आंसर केवल क्या बनेगा, 1। तो ये बात दिमाग में रखना, जब भी उल्टे हो और उनकी गुणा हो रही हो, इन दोनों की गुणा हो रही हो तो 1 बनेगा, इन दोनों की गुणा हो रही हो तो 1 बनेगा। ये बात फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम आगे चलते हैं। चलिए, तो पहली चीज आपने क्लियर कर ली, साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, ये आपने बात क्लियर कर ली। अब इसी में आगे चलते हैं, वो कैसे आगे चलते हैं, अभी हमने एक पॉइंट लिखा था h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे जरा उसको देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा कि साइन थीटा बराबर के 3/5, वो कहेगा साइन थीटा बराबर के 3/5, आपसे कहेगा बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा अगर आपको दे और कोसेक पूछ ले, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है कोसेक। तो साइन थीटा का जब तुम उल्टा कर लोगे तो क्या बनेगा अभी, कोसेक, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, इसी का तो उल्टा करा हमने, ठीक है। अगला पॉइंट क्या समझना है आपको, अब मान लो साइन थीटा के बाद वो हमसे अगर कह देता है कि भाई cos थीटा बताओ, ठीक है, हमसे कह देता है भाई tan थीटा बताओ, तो हम क्या काम करेंगे। ये तो आसान था, उल्टा था, हमने बता दिया, लेकिन ये दोनों के लिए हम क्या काम करेंगे। अब इन दोनों के लिए हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखो। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेंगे। साइन थीटा का मतलब होता है p/h, जो किसके बराबर है, 3/5। तो p किसके बराबर है, 3, और h किसके बराबर है, 5। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए। जो थोड़ा कैलकुलेशन जानते हैं वो अपने बात दिमाग को समझ चुके होंगे कि p और h आपको पता है 3 और 5, p और h आपको पता है 3 और 5, b हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब कोई कहेगा सर ये 4 कैसे आया, तो आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ लगाएंगे h की जगह 5 का स्क्वायर बराबर के 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, ये 3 का स्क्वायर इधर कम हो जाएगा 9 बराबर के b का स्क्वायर। 25 में से 9 चले गए 16, 16 किसका होता है, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर होता है, तो ये चला गया ये, तो b किसके बराबर आ गया, 4। तो ये एक टेबल भी है, मैं आपको थोड़ा मीन वाइल करके उसको याद भी करा दूंगा, बट
टिल देन तब तक के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ मैं बात करता हूं। तो b मेरा 4 आ गया। अब बात करें cos की। cos का अगर तुम्हें ध्यान है तो cos का मतलब था b बटे h। cos का मतलब क्या था बच्चों? b बटा h। अब b तुम्हें पता है कितना? 4 बटे 5। tan का मतलब क्या होता है? p बटा b। और p मेरा कितना था? देखो p हमारा क्या था? 3 बटे 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? और क्या काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी हमें sin थीटा दिया हो 3 बटा 5 और हमसे cos थीटा पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अगर आपका दिमाग में फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स्ड है, फॉर्मूला क्लियर है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपको एक बात पता है, sin थीटा का मतलब होता है p अपॉन h और cos का मतलब क्या होता है? b अपॉन h। अगर h यहां पर इस्तेमाल हुआ है तो वही h यहां पर भी तो इस्तेमाल होगा। h बदलेगा कोई? सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पर 5 आया है नीचे तो यहां पर भी 5 आएगा नीचे। तो आप 4 ऑप्शन के अंदर से क्या काम कर सकते हो? 4 ऑप्शन में से ये देख सकते हो कि किसमें, अगर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक में ही 5 गिवन है, बाकी किसी में गिवन नहीं है, तो बाकी आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। बस समझ में आ रही है? ये बात कब आती है? जब थोड़ा सा पेपर लेंथी है और हमें टाइम इवॉल्व करना है, जल्दी आंसर लेके आना। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने आपको पूरा तरीका समझाया है किस तरीके से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपसे अब जो क्वेश्चन दिया उसने कहा कि cot थीटा जो है 4 बटा 5 है। cot थीटा क्या है? 4 बटे 5 है। ठीक, अगर cot थीटा 4 बटा 5 है, आपसे कहा tan थीटा बताओ क्या होगा। अच्छा, ये थीटा बीटा क्या होता है? थीटा से डरा मत करो, थीटा कोई ऐसी चीज नहीं है। tan अपने आप में एक अनुपात होता है, sin अपने आप में एक अनुपात होता है, cos अपने आप में एक अनुपात होता है। ये सब अनुपात हैं। ये सब क्या है? अनुपात है। ये थीटा क्या होता है? कोण होता है। तो इससे डरा नहीं जाता है कि थीटा कहां से आ गया, थीटा क्या होता है। कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ एक कोण की बात करी जा रही है, जो सिर्फ आपको डराने के लिए कभी कभी कह दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं। थीटा, अल्फा, गामा, बीटा कुछ भी हो जाए, उससे आपको टेंशन नहीं लेना। वो केवल किसी कोण को सिंबल के तहत आपको बता रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे अब मुझे बताइए, cot थीटा 4 बटा 5 है, तो ये इसका उल्टा है, सीधा क्या हो गया? 5 बटे 4। इसमें कोई नुकसान तो नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला मुझे बताएं, cot थीटा तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे अगर वो पूछता है, अगर आपसे अब पूछता है बताइए भाई sin थीटा क्या होगा, या पूछ लेता है बताइए sec थीटा क्या होगा। ठीक है, तो पहले बस इतना मैं ध्यान रखूं, मुझे इतना पता होना चाहिए sin थीटा का मतलब क्या होता है। sin थीटा का मतलब क्या होता है? p अपॉन h, और sec थीटा का मतलब होता है h अपॉन b। मैं cot थीटा के पास आऊंगा, cot थीटा का मतलब क्या होता है? b अपॉन p। तो ये मेरा b है, ये मेरा p है। ठीक है, ये मेरा b है, ये मेरा p है, मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई? b और p पता है, b, p और h और पता होना चाहिए। तो h हम कैसे निकालेंगे? b पता है, p पता है, b की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16 25 कितने हो गए? h स्क्वायर बराबर के 41। तो h बराबर के कितना आया? अंडर रूट 41। इसमें कोई लगाओगे तो नहीं, किसी को नहीं होगी। सिंपल से मैंने यहाँ रखा 5, यहाँ रखा 4, 5 का 25, 4 का 16, 2 2 दे 41 याद है। लेकिन h स्क्वायर बराबर के 41 आया ना, तो h अंडर रूट 41। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पॉइंट को रखा, यहाँ क्या लिखा है? p अपॉन h। p मेरा कितना है? 5, और ये h कितना है? रूट 41। इसी तरीके से ये रूट 41 ऊपर पहुंच गया और ये b नीचे आ जाएगा, b कितना हो जाएगा? 4। अब एक कभी कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या हरकत होती है, वो उसको थोड़ा मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस भी देखी है तो ऑनलाइन वीडियोस में कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। रूट कभी नीचे नहीं रहता। 5 बटे 41 आंसर भले ही आपका भी आ गया हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो होगा एग्जामिनेशन में इस पॉइंट को ध्यान रखता है कि तुम गलतियां जरूर करोगे। तुम 5 बटा 41 ही रूट डालोगे, 5 बटा रूट 41, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये रूट 41 है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या काम करेंगे? रूट 41 से ऊपर, रूट 41 से नीचे, तो आंसर क्या बनेगा? 5 रूट 41 बटे 41। इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। और ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बातें? बिल्कुल समझ में आ जाएगी।
एक टेबल की बात हम अभी आपसे करेंगे, वो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। अगर वो टेबल याद हो गया तो सारी कहानी कंप्लीट। कैसे कंप्लीट, जरा देखिए। क्या जो मेरे बच्चे पुराने हैं जो पढ़ते रहते थे, तो मैं पहले क्लासेस के अंदर जब ऑफलाइन क्लासेस में लेता था तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो मेरे पुराने बच्चे थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो उन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं बच्चों को एक टेबल याद कराता था जो हमेशा बहुत ही कामयाब रहती थी। और अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगा के वो टेबल को याद कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो बहुत हद तक आपका हल हो जाएगा। आपके रेशियो जो है वो दिमाग में घूमने लगेंगे, टेंशन नहीं होगी। वो क्या है जरा देखिए, एच पी और बी, ठीक है, एच पी और बी। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, ये 1 2 3 ये तीनों में h हमेशा बड़ा होता है। इन तीनों में क्या होता है, h हमेशा बड़ा होता है। देख लीजिए आप, h कब बना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो बना। सिंपल सी बात है, h तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब इसको कैसे काम करते हैं देखिए, अगर ये अगर 3 और 4 है तो ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये 3 और 4 है तो ये क्या होगा बच्चों, 5 होगा। अगले की तरफ मैं आगे बढ़ूं, ये 6 और ये 8 है तो ये कितना होगा, 10 होगा। बात समझ रहे हैं, ये कितना होगा, 10 होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, इसके बाद और बढ़ा जाता हूं इसी में, तो मैं इसको बात करूं, ये इसका तो मैं 3 गुना कर लेता हूं। ये अगर 9 और 12 है तो ये कितना होगा, 15 होगा। देखो मैं क्या काम कर रहा हूं उसको समझा रहा हूं। मैं 5 3 और 4 मुझे पता था, इसका तो कुछ दुगना कर दिया तो ये भी दुगना कर दिया, ये भी दुगना कर दिया। इसका मैंने 3 गुना कर दिया तो इसका भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना। बस आपको इस बात को पकड़ लेना है कि अगर आपको ये चीज ऐसी मिल जाए तो आपका छुट्टियों में ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब और देख लेते हैं एक बार, इसका मान लो मैं इसका 4 गुना मिल गया 16, तो ये 4 गुना मिला तो ये भी 4 गुना होगा कितना, 12, और ये भी 4 गुना होगा 20। मैं बहुत सारी चीजों को जब मैं पेपर में खुद करता था तो मैं इसी अंदाजे से कर लेता था कि मुझे एच, ये पी और बी में से पता लग गया एक चीज 16 है, एक चीज मुझे पता लग जाती थी 16 है, तो मैं बाकी दो चीजों को अज्यूम कर लेता था। बाकी दो चीजें क्या होंगी, 12 और 20 होंगी। और आप देखेंगे कि जब वो पेपर को आप देखोगे, जब पेपर हो जाते हैं, पेपर के अंदर जब आंसर को आप टैली करोगे तो आप समय भी बचाओगे और देखोगे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया 12 और 20 के हिसाब से। समझ गया मेरी बात को, बिल्कुल आसान है, ज्यादा परेशानी की बात है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ और भी है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि ये चीज मैं मिटा देता हूँ, आप और इसके लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख लें, 25 कैसे आएगा, 15 और 20, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, मैं और बताता हूँ आपको, और कुछ यूनिक वाले बताता हूँ ताकि वो भी आप ध्यान रखें पेपर के अंदर। ठीक है, देखिए यूनिक क्या है, जरा देखिए। एक है 5 और 12, तो ये क्या बनेगा, 13। ये बात समझ लो, ये 5 और 12 है तो ये क्या बनने वाला है, 13 बनने वाला है। इसी तरीके से अगर यहाँ 15 और 8 है तो ये क्या बनने वाला है, 17। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर 34 हो जाए, ये 34 हो जाए तो आपको समझ में आएगा ये क्या, इसका दुगना, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 16। बात समझ में आ रही, बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ रही होगी। अब मैं आपसे ये कह दूं यहाँ पर ये 26 हो जाए तो क्या बताओगे आप, कितना 10, और ये कितना बताओगे 24, और ये होता भी है 24 का 576, 10 का 100, 576 100 676, जो कि 26 का होता है बिल्कुल सा। तो तुमने अगर ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, तो अब इसका दुगना बोलना है, इसका दुगना, अब कहीं इसका 3 गुना दे दे तो इसका 3 गुना कर देना, इसका 3 गुना। तो ये टेबल अगर तुम्हें समझ में आ जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। और एक आप देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या आते हैं। ये 13 ये हो गया, एक और मैं आपको बता देता हूँ, 2 और बता देता हूँ जो काम आएंगे आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई बार, नहीं बहुत बार काम आते हैं। आराम से देखिएगा, जल्दी मत करिएगा, है ना, देखिए आराम से। 25, 24 और 7, ये बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों में, जो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, एच डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद 41 जो कि 40 और 9 से मिलके। ठीक, आगे पीछे चीजें होती रहेंगी, आगे पीछे आप तैयारी करते रहिएगा, समझ आएगी बात, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ तक की बात आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या डिस्कशन करा। हमने जो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, फिर हमने आपको कुछ रेशियो बता दिए, ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण क्या होगा 5 होगा, ये 8 है, ये 10 है, तो वो क्या होगा 6। तो इस तरीके से चीजें हमने आपको बता दी। आप उस टेबल को प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस टेबल को प्लीज हर हाल में याद कर लीजिएगा। वो टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज कर ली तो मुझे लगता है आपने अपना 90% जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला। ठीक है, क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले इस बात को समझ लो। ध्यान रखना बच्चों, कहीं पर भी साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता। ये थीटा स्क्वायर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल गलत होती है, ये नहीं होता, इसको ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैंने बताया थीटा क्या है, अपने आप में एक एंगल है। वो क्या काम कर रहा है, एंगल जो है वो दो भुजाओं को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे रेशियो बढ़ता जाएगा और एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो रेशियो बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, बस इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो साइन थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता। ठीक है, हाँ ऐसे अगर कहीं लिखा हो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो वो सही होता है, वो गलत नहीं होता। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ही साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये बात ध्यान रखना। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है आपके सामने। ये छोटी सी बात जरूर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं पर निगलेक्ट मत करिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये फार्मूला बेसिकली याद रखना है, ये आपके बहुत सारी चीजों में काम आता है। ठीक है, sin थीटा स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब मैं अगर इसको पूरे को दोनों तरफ, ये पहला फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले को बेटा अगर मैं cos स्क्वायर बच्चों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, किससे भाग कर दिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। अगर मैंने ऐसा काम करा, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग करा, मतलब क्या हुआ, sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा करा, यहां करा। ठीक, तो sin को अगर cos है, अब ये भी आप कहीं पर लिख लीजिएगा पॉइंट, मैंने पीछे शायद आपको नहीं लिखवाया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये जो होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। ये सर कैसे आया, सिंपल सी बात है, tan थीटा का मतलब क्या होता है, p बटा p, तो भाई इनसे भी p बटा p आएगा। कैसे आएगा देखिए जरा, sin का मतलब क्या होता है बच्चों, p बटा h, और cos का मतलब क्या होता है बच्चों, b बटा h। ऐसे h चला गया, देखो क्या आया, p बटा b तो आया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो मैंने क्या काम करा, इसको हटा देते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा के नीचे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के नीचे आया cos स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आया, cos स्क्वायर थीटा के नीचे आया cos स्क्वायर थीटा, और 1 बटा cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्यों होता है, ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1 बटा cos है, cos का उल्टा लिखा है ना, 1 बटा cos, 1 बटा cos, cos का उल्टा क्या होता है, sec ही तो होता है। sec कहीं लिखा होगा तो 1 बटा cos ही तो लिखोगे, कोई मैंने काम यहाँ पर लिख दिया बस और कुछ। ठीक है, sin थीटा और ये cos, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर के sec स्क्वायर थीटा। तो भाई फार्मूला क्या बना, भाई फार्मूला बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर के sec स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, विदाउट कोई दिक्कत की, कोई चीज दिक्कत नहीं करी होगी, आराम से समझ में। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, आपको क्या ध्यान रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सारी चीजें मैंने केवल आपको बताने के लिए कि कहां से आई तब बता दी। अब इसको भी मिटा देता हूं मैं। ठीक, अब मैं इसको मैं बिठा देता हूँ, इसको फॉर्मूला नंबर चाहे तो आप 2 लिख लें, मैं इसको 3 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर जगह है, मैं दूसरा फॉर्मूला एक और लिख देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के sec स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका सॉरी cos से, और हम किससे करते हैं इसको, sin से करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है,
एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला, लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूला है इसी के बदल से आए हैं। ये आपका अगर फॉर्मूला आ गया तो ये आया, ठीक है। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके भी परेशान मत होइए, इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। इसको हम कैसे लेके आते हैं, एक थोड़ा सा सिस्टम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अगर अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अभी समझ लीजिए, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अभी हम क्या काम करेंगे, अभी एक क्वेश्चन इस पर कर लेंगे। वो क्या है क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, वो आपसे एक छोटा सा कहेगा कि साइन थीटा बराबर के 3/5। क्या कहेगा, साइन थीटा बराबर के 3/5, ठीक। और आपसे कहेगा बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके करो, और आपको अगर कैलकुलेट नहीं करना तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो। साइन किसी के बराबर है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा किसके बराबर है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपसे साइन देने के बाद कॉस थीटा और ये दोनों का योग पूछा तो हर हाल में आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 1। ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। देखो कैसे आएगा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है p, और ये क्या होता है h। तो b क्या निकल के आएगा, अभी थोड़ी देर पहले टेबल बनवाया 3 4 5 का बनवाया, तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ये कितना होगा 4। अब लगाओ इसको, यहाँ पर लगाओगे इसका स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये होगा 9/25, 4/5 का होगा 16/25। अब मुझे बताओ दोनों का बेस क्या है, आपका होगा 25, 9 16 कितना हुआ 25, 25 से 25 चला गया, आंसर क्या आया 1 आया, बदला तो नहीं। अब मुझे आप बताओ आपकी क्या इसमें अच्छी का मतलब आप खुद सोचिए आपकी खूबी किसमें है, आपकी कामयाबी किसमें है, ये पूरा सॉल्व करने में है या इसका आंसर बताने में। तो इंटेलिजेंट वर्क जो है वो स्मार्ट वर्क किसको कहेंगे, हमें अगर पता है ये चीज पूछी गई है तो आंसर विल गेट 1 इररिस्पेक्टिव क्या चीज दे रखी है। मान लो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो दे दे 10, यहाँ पर 10 थीटा बराबर में ये, और फिर कहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बताओ, तो भी आप आंसर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, परेशान हो जाओगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आया होगी। नेक्स्ट पार्ट में जब मैं जाऊंगा तो मैं तब आपको नेक्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा अभी से। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि जब तक आप इस पॉइंट को जो भी मैंने डिस्कस करा पिछले 15-20 मिनट या आधे घंटे की जो भी वीडियो है, इसमें जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करा है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा से कोसेक थीटा कैसे बनता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 का है तो 6 8 क्या होगा 10 होगा। तो वो चीजों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। जब वो आपका रिवाइज हो जाए तो आपको फिर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। बट टिल देन इतनी पार्ट को लिखकर रिवाइज कर लीजिए ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो के सामने बैठे देखें नेक्स्ट वीडियो को तो उस समय आपको ये रिवीजन हो और आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।